हाय गाइस, यू आर वाचिंग माय चैनल एहसन पेट्स। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एहसन ज़फ़र, कराची पाकिस्तान से। कॉकटेल मेरी पहली मोहब्बत। तो गाइस, ये कॉकटेल के जो 3 बच्चे आपको नज़र आ रहे हैं, पीछे 3 बच्चे हैं और ये सामने जो क्रीम की फ़ीमेल है, ये इनकी माँ है। ठीक है भाई, ये इनकी माँ है क्रीम वाली जो सामने खाना खा रही है, और ये इसका बाप है। अच्छा जी, टॉपिक ये है कि गर्मियों में आपके पास बहुत अच्छी ट्रिक होती है जो आप यूज़ करके अपने बच्चे बचा सकते हैं, ज़्यादा ब्रीड ले सकते हैं कॉकटेल से। वो ट्रिक ये है कि भाई, ये आप बच्चे देख रहे हो, ये बच्चे हैं छोटे, अभी ये खा पी के फुल होके बैठे हुए हैं, फारिग होके। इतने बड़े बच्चे कभी मेरे पास ऐसा नहीं हुआ कि बॉक्स से बाहर आए हों, और आते भी नहीं हैं मेरे पास, कंप्लीट बड़े होने के बाद आते हैं। अब गर्मी इतनी ज़्यादा होती है कि बच्चे अंदर जो है ना, बहुत यानी गर्मी की वजह से बहुत परेशान होते हैं। और उल्टा ये कि बॉक्स अगर ज़रा सा भी गंदा हो तो और ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। और पेरेंट्स को भी गर्मियों में बहुत प्रॉब्लम होती है फ़ीड करवाने में अंदर जाके, क्योंकि अंदर घुटन बहुत होती है। तो मैंने क्या किया कि बच्चे एटलीस्ट जब इतने बड़े हो जाए ना, अब इनके फैदर्स हैं, जब थोड़े बहुत फैदर्स आ जाएँ, पिनें फट जाएँ, फैदर थोड़े से खुले में हों, तो फिर आप ऐसे निकाल के ना बाहर रख सकते हैं। अच्छा, अब ये दिखने में आपको लग रहा होगा ऐसे सुस्त बैठे हुए हैं, बट ये खा पी के बैठे हुए हैं। इनको खिलाया है पेरेंट्स ने, बेसिकली अभी ये पेरेंट्स ही खिला रहे हैं इनको। अब बॉक्स से बाहर निकालने पे फ़ायदा ये है कि भाई, इनके पेरेंट्स इनको यहाँ पे खिला रहे हैं। आप जैसा कि देख सकते हैं, फ़ीमेल का मुंह जो है वो गंदा हो रहा है। इसका मतलब ये है कि फ़ीमेल फ़ीड करवा रही है, ये बच्चों को फ़ीड करवा रही है, और उसकी वीडियो भी है मेरे पास फ़ीड करवाने की। तो उससे ये है कि ये बच्चे नीचे पल रहे हैं, और जब फ़ीमेल खिलाना छोड़ देगी तो बाप खिलाता रहेगा। दोनों माँ बाप दोनों खिला रहे हैं इनको। एक्चुअली होता ये है कि बॉक्स से जब भी बच्चा जंप आउट करता है ना, तो बच्चे के बॉक्स से बाहर आने के बाद मेल ही खिलाता है, फीमेल नहीं खिलाती। फीमेल खिलाना छोड़ देती है, फीमेल क्रॉसिंग करवा के बॉक्स में दोबारा ब्रीड कर देती है। ठीक है, अभी ये बहुत छोटे बच्चे हैं, तो शायद इसलिए फ़ीमेल का लगाव है, तो वो इसलिए खिला रही है। अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि 4-5 दिन बाद ये क्रॉसिंग शुरू कर देगी, और उसके बाद क्या होगा कि फ़ीमेल अंडे दे के बैठ जाएगी, और मेल जो है वो अपनी ड्यूटी पूरी करता रहेगा, खिलाता रहेगा इन सब बच्चों को प्रॉपरली खिलाएगा, और अभी भी खिला रहा है। तो ये साइकोलॉजी है कॉकटेल की। और गर्मी में क्या होता है कि अगर मैं इनको ना निकालता बाहर, तो भाई ये मर जाते, क्योंकि इनकी हालत जो है ना, गर्मी की वजह से बहुत वो हो रही थी। गर्मी इनको लग रही थी, फील हो रही थी बहुत ज़्यादा। मुझे देखने से पता चल रहा था कि इनको फील हो रहा है बहुत ज़्यादा गर्मी ना। अब मैंने निकाल दिया। निकालने से एक और फ़ायदा ये भी हुआ कि पेयर फ़ॉरेन ब्रीड पे आ जाएगा, यानी कि फ़ीमेल जो है वो अपना नेक्स्ट क्लच चालू कर देगी। तो ये बहुत बड़ी बात है कि यार, इतनी जल्दी जल्दी ब्रीड आ रही है आपके पास। अब ये जो मैं बातें बताता हूँ ना, ये मजाक बात नहीं है भाई, आपके काम आएंगी। आप इस ब्रीडिंग की जो टैक्टिक्स होती हैं, जो स्ट्रेटजीज़ होती हैं, इनसे आप कमा सकते हो, इन ट्रिक्स से आप कमा सकते हो। जब आपको पता होगा तो आप कुछ करोगे ना। मतलब किसी को ये समझना कि यार, ये फालतू वीडियो बना रहा है, हर 2 मिनट बाद बना रहा है, या वीडियो बनाता रहता है ये, तो भाई वीडियो बना रहा हूँ, चलती भी हैं इसलिए बना रहा हूँ। वीडियो चल रही हैं तो बना रहा हूँ ना, वीडियो देखी जा रही है भाई। ऐसा नहीं है आपके भाई के ठीक ठाक व्यूज़ आ रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये आपके काम की बातें हैं। पूरा चैनल चली इसी वजह से रहा है कि भाई, लोगों को, हर बंदे को क्या चाहिए, अपना फ़ायदा चाहिए हर बंदे को। अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो क्या मेरे लिए देख रहे हैं, मेरे पे एहसान कर रहे हैं? सीधी सी बात है, आपको बर्ड्स पसंद है, यही बात है ना। आप मुझे बताएं, आप क्यों देखते हैं मेरी वीडियो? आपको बर्ड्स पसंद है। दूसरा ये कि आधे से ज़्यादा वो लोग हैं जो खुद बर्ड्स का काम करते हैं, पालते हैं, ब्रीडिंग करवाते हैं। तो बेसिकली इसमें आपका फ़ायदा है। और ऐसा नहीं है कि मुझे कोई फ़ायदा नहीं होगा आपके देखने से, ऐसा भी नहीं है, मुझे बहुत फ़ायदा होता है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आप लोगों का बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ। मतलब मैं ऐसा नहीं है कि किसी को रिस्पेक्ट किसी की ना करूं। मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूं आप सब लोगों की, और मुझे बहुत अच्छा लगता है लोग मुझे सुनते हैं, मेरी बात को सीरियसली लेते हैं, और उनको फ़ायदा होता है, तो मुझे बहुत खुशी होती है। तो ये सारी बातें हैं जिनको आप सीख के ब्रीडिंग ले सकते हैं, आगे जाके कल को काम कर सकते हैं। अब देखें, मैं बजीज़ अपने घर वाले सेटअप पे नहीं रखता, बाहर वाले सेटअप पे थे मेरे, बट मैं कुछ ले आया घर पे रखने के लिए। किस लिए लेकर आया? ताकि आप लोगों को रिपोर्ट दे सकूं कि भाई, ओके रिपोर्ट क्या चल रही है, क्या चल रहा है, बजीज़ के साथ ब्रीडिंग कैसे आ रही है। कितने खूबसूरत पीसेज हैं, देखें आप, कितने खूबसूरत पीसेज हैं। और ये होगोरोमो के भी हैं, इसमें रेनबो की वर्किंग के भी हैं। ये तमाम बजीज़ जो है ना, वो रेनबो वर्किंग के हैं तमाम। अब इनको लाने का मकसद क्या था कि कॉकटेल की तो ब्रीड बहुत अच्छी आ रही है, बट बहुत सारे लवर्स ऐसे हैं जो बजीज़ को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। उनकी यही कोशिश होती है कि यार, हम भी जो है ना, हमें कुछ इस चैनल पे भी दिखाया जाए, बजीज़ के बारे में बताया जाए। अब ये जो ऊपर आप ब्लू के पीसेस देख रहे हैं ना, ये रेनबो के नहीं है। सामने जो 2 ब्लू बैठे हैं ना, ये रेनबो नहीं है, बट ये ओपलाइन ब्लू हैं। ठीक है, ये इनको आप क्लियर विंग कह लें, क्लियर विंग भी कह सकते हैं आप इनको। ओपलाइन ब्लू हैं, और इनकी अभी आगे जाके वर्किंग होगी, रेनबो निकालेंगे ये। बाकी नीचे प्योर रेनबो बैठा हुआ है, सामने आपको नज़र आ रहा होगा,
ये कुछ प्योर रेनबो भी है मेरे पास, ठीक है, नीचे जो बैठे हैं। और इसकी भी वर्किंग इनके साथ करूँगा। कोशिश करूँगा कि रेनबो में आपको जो है ना घर पर ही, इस वाले सेटअप पर ही अपने होगरोमो निकाल के दिखाऊँ, ताकि आप लोग जो है ना वो आप लोगों को फील हो, करेज फील हो, आपको करेज करूँगा आपको, ताकि आप लोगों को खुशी हो, आप लोग देख के इस चीज़ को फॉलो कर सकें। मेरा मकसद क्या है भाई, सिर्फ एक मकसद है कि अगर मुझे फ़ायदा हो रहा है ना तो बाकी लोगों को भी हो जाए, आप लोगों को भी फ़ायदा हो जाएगा, तब भी मुझे खुशी होगी। ऐसा थोड़ी है कि आप लोगों को फ़ायदा होगा तो उसमें मैं बड़ा परेशान हो जाऊँगा। वीडियोज़ होती ही आपके लिए हैं। अब ये देखें, ये ब्लू के पीस हैं, ये भी वर्किंग के लिए लेकर आया हूँ। ये रहे, ठीक है, ये क्लियर विंग के पीस हैं, ये भी वर्किंग के लिए आए हैं। और ये कुछ इसके साथ रेनबो भी है। कैसे लग रहे हैं? चीज़ देखें आपका भाई कैसे चुन चुन के जमा करता है यार, ऐसे कचरा चीज़ नहीं रखता आपका भाई। अच्छा ये देखें होगरोमो, देखें होगरोमो के फेदर्स चेक करें, जो इसके पेटल्स हैं, ऐसी क्वालिटी आपको मिलेगी कहीं पर? इस तरह की क्वालिटी आपको कहीं पर मिलेगी? मुझे खाली ये बता दें, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिल तो जाएगी खैर कुछ ज़्यादा ही इतरा रहा हूँ मैं, बट कहने का मकसद ये मिल तो जाएगी, लेकिन क्या है कि ऐसे कलर में, इस तरह के खूबसूरत साइज़ में ये चीज़ मिलना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। ये बात तो सच है, ये बात सच है कि थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है इनको ढूंढना, इस तरह के पीसेस को। ये फीमेल है ब्लू वाली, और ये ऊपर जो है वो ये मेल है, ये वाला मेल है इसका। ये जो क्रीम पाइड का जो है ये मेल है इसका। आई होप कि ये मेल ही निकले। हाँ मेल ही है, ये मेल है, और ये इसके साथ इसका पेयर भी बना हुआ है कुछ कुछ। और बाकी फिंच लेकर आया आपका भाई यार। फिंच में क्या किया, पेंगुइन ओपलाइन की फिंच है, ये देखें, पेंगुइन ओपलाइन की फिंच है, ये रही सामने। और मेल जो है वो क्रेस्टेड फैलो। मेल का क्रस्ट आपको दिखाता हूँ कैसा क्रस्ट है इसका, बिल्कुल अम्ब्रेला क्रस्ट है, ये देखें। और ये फैलो का मेल है, फिंच का। इसका क्रस्ट ऐसे है जैसे वो बिल्कुल अम्ब्रेला होता है ना, गोल टोपी छतरी टाइप का जो अम्ब्रेला क्रस्ट कहलाता है वो है। और ज़रा इनकी हरकतें चेक करें आप, इनकी हरकतें चेक करें। ये देखें भाई क्या हो रहा है, गंदी गंदी बातें हो रही हैं। ये देखो भाई, अच्छा ये मार रहा है उसको ये फड्डेबाजी होती है कॉलोनी के अंदर, ये भरमबाजी होती है, उसको भरम दिखा रहा है ये तो ये मस्ती मजाक चल रहे हैं इनके। और ये सामने भी एक पीस है, ये भी होगरोमो का है, बट ये नॉर्मल है, ऑर्डिनरी पीस है। इसके बराबर में जो है वो ज़्यादा अच्छे हैं, थोड़े से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं, बहुत खूबसूरत पीस हैं। और इसके अलावा आपको कॉकटेल दिखाते हैं कुछ। ये पट्टे कुछ जमा किए थे, इनो अली भाई ले गए अभी बिल्कुल अभी कुछ देर पहले इनो ले गए हैं वो। और स्प्लिट कुछ हमने रोक लिए हैं अपने लिए सारे के सारे। इनमें से 2 भी मज़ीद चले जाएंगे, और एक बच्चा जो है वो यहाँ पर रिमेनिंग है, वो शायद अंदर चला गया, बट उसको भी निकाल के अलग कर देंगे। अच्छा ये देख लें, ये स्प्लिट के ग्रे मेरे पास, ये स्प्लिट का है, ये नदीम भाई के पास चला जाएगा, उनको मैंने गिफ्ट किए हैं ऐसे 2। एक और पीस भी है ऐसा, एक ये है और इसके साथ एक ये है, ठीक है। ये दोनों मेल हैं, रेसलिंग इन्होंने स्टार्ट कर दिए दोनों ने। और मेरे पास ग्रे का पेयर तो कोई है ही नहीं जो पेयर लगा हुआ हो ग्रे का। तो ये सारे इनो के स्प्लिट हैं, इनो में से निकल रहे हैं, क्रीम और इनो के क्रॉस में से निकल रहे हैं, क्रीम और इनो या चारकोल और इनो में से निकल रहे हैं। तो ये आगे जाके इनो निकालेंगे। अब ये दोनों मेल बने हैं तो दोनों मैंने नदीम भाई को गिफ्ट कर दिए। मैंने कहा यार नदीम भाई आपका सेटअप बन रहा है, जो मेरे साथ लालू खेत मार्केट में होता है ना, जो वीडियो की फुटेज की कवरेज करते हैं, जो लालू खेत का पूरा वो कवरेज वो देखते हैं, तो उनको मैंने इसलिए गिफ्ट किया। मैंने कहा यार बहुत नाइस बंदे हैं। और ये देखें, ये बच्चा है, इसके साथ का जो भाई था ना इनो, वो अली भाई ले गए, एक इसमें से ले गए, बाकी 3 जो थे वो अलग थे, 2 अलग थे, वो अलग लेकर गए। अब इसको भी अलग करना पड़ेगा पकड़ के, क्योंकि ये बहुत तंग कर रहा है काफ़ी टाइम से ना पेरेंट्स को। पेरेंट्स ने ब्रीड की हुई है, बट ये क्या करता है, बार बार अंदर चला जाता है। अब इसके अंदर जाने से कुछ भी नहीं होगा, उनको जितने अंडे दिए हैं उन सब में से बच्चे निकलेंगे। ऐसा नहीं है कि अगर अंदर चला गया तो बहुत बड़ा तूफान आ गया, आंधी आ गई। मगर ये है कि अब इसका टाइम पूरा हो चुका है यहाँ पर, इसको फिर दूसरे केज में शिफ्ट किया जाएगा। तो मैं इंतज़ार कर रहा था कि मेरे इनो आ जाते हैं जैसे ही, तो मैं इसको बड़े आराम से शिफ्ट कर पाऊँगा। तो इनो मैंने दे दिए हैं अली भाई को, इनो देने के बाद जगह हो गई है। अब आपका भाई जो है इसको निकाल के डालेगा। अभी वीडियो बना रहा था इसलिए इसको निकाला नहीं, तो जब इसको निकाल देंगे फिर ये पेरेंट्स इसके फ़ारिग हो जाएंगे, उनको प्रॉब्लम नहीं होगी, आराम से बैठेंगे, तंग नहीं करेगा।
तंग तो खैर वो अभी भी नहीं हो रहा है, बट ये कि गर्मी लगती है ना यार, 2 बंदे बैठे हैं, पहले से अंदर तीसरा चौथा आ रहा है। अब ये बॉक्स है, ये पूरा किक्कर का बॉक्स है, इसके अंदर बहुत गर्मी होती है। सर्दियों में तो बहुत मज़ा आता है बर्ड्स को इसके अंदर, और ये बच्चा भी सर्दियों का निकला हुआ है, बहुत बड़ा हो गया ये। तो इसको इसीलिए जो है ना आदत हो गई है बॉक्स में घुसने की बार बार, क्योंकि ठंड थी पहले तो, मगर अब गर्मी है, पेरेंट्स तंग होंगे, इसलिए मैं इसको आज निकाल लूँगा इंशाल्लाह। आई होप कि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक कर लीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।